सुबह के 10 बज रहे थे। नीतू रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी सास अनीता जी उसके पास आईं और बोली, बहू, मैं बिमला के घर जा रही हूँ। काफी दिनों से उससे नहीं मिली। और हाँ, आज मैं वहीं रहूंगी। नरेश ऑफिस से आए तो बोल देना। सास के जाते ही पूरे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। रसोई का काम खत्म कर नीतू अपने कमरे में चली गई और अलमारी खोल उसमें से अपने कपड़े निकाल पलंग पर रख दिए। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखा और अपनी साड़ी को अपने बदन से उतार कर नहाने चली गई। वॉशरूम के अंदर उसने अपने कपड़े खोले और नहाने लगी। थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी किसी के कमरे में आने की आवाज आई। उसने सोचा, नरेश जी तो अभी थोड़ी देर पहले ही गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। फिर उसने आवाज दी, सुनिए, आप आ ही गए हो तो पलंग पर मेरी ब्रा पड़ी है, वो दे दीजिए, मैं लेना भूल गई। वॉशरूम का दरवाजा खोल जैसे ही नीतू ने ब्रा के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसका हाथ पकड़ वह वॉशरूम के अंदर चला गया। उसको देख नीतू बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? उसने नीतू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बिना कपड़ों के सच में तुम बहुत सुंदर लगती हो। और ऐसा बोल वो नीतू को किस करने लगा। नीतू घबराते हुए बोली, अजय जी, ये ठीक नहीं है। आप अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। अगर नरेश जी या किसी को पता चल गया तो क्या होगा? अजय ने नीतू को अपनी बाहों में भरा और बोला, तुम फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने बाहर से लॉक कर दिया है घर को। कोई भी आएगा तो पहले तुम्हें कॉल करेगा। और रही बात नरेश की, तो वह रात से पहले नहीं आने वाला। इसलिए प्लीज अब मुझे मत तड़पाओ नीतू। अजय की आंखों में एक ऐसी दीवानगी थी जिसे देख नीतू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय ने आगे कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं पागल हो गया हूं। और आज जब हमें मौका मिला है तो इसके पूरे मजे लेने दो। नीतू, जो शर्म के मारे खुद में ही सिमट रही थी। अजय उसकी ननद का पति है, ये जानते हुए भी वह अजय को पसंद करती थी, लेकिन कभी उसको बता नहीं पाई थी। आज जब अजय उसके सामने उसको अपनी बाहों में लिए था, तो जैसे उसके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। शावर से गिरते ठंडे पानी के नीचे भी नीतू को अपने बदन में एक तपिश महसूस हो रही थी। अजय ने उसके गीले चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम नहीं चाहती कि यह पल यहीं ठहर जाए? नीतू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका लीं। उसकी इस खामोशी को अजय ने उसकी रजामंदी समझ लिया। उसने नीतू को दीवार से सटा दिया और उसके भीगे बदन की खुशबू को खुद में समेटने लगा। नीतू का हाथ अजय के कंधों पर कस गया। ये डर था या चाहत, वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। शावर से गिरते पानी की आवाज के बीच अब सिर्फ उनकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। नीतू, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह अजय के इतने करीब होगी, आज उसकी बाहों में पूरी तरह पिघल रही थी। अजय के हाथों का वह जादुई स्पर्श उसके शरीर के हर हिस्से में एक अनजानी सी सिहरन पैदा कर रहा था। नीतू ने कांपते हाथों से अजय की शर्ट के एक एक करके बटन खोलना शुरू किया। उसकी उंगलियां जैसे ही अजय के मजबूत सीने को छूती, उसकी अपनी धड़कनें और भी तेज हो जाती। उसने बड़ी ही नजाकत से शर्ट को उतारकर साइड में टांग दिया। अजय ने भी बिना देर किए अपने बाकी कपड़े उतार दिए। अब दोनों शावर के नीचे बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए थे। पानी की बूंदें उनके भीगे बदन पर मोतियों की तरह फिसल रही थी, लेकिन उनके बीच की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अजय ने नीतू की कमर को अपने मजबूत हाथों में जकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके भीगे होठों पर एक गहरा और लंबा किस करने लगा। नीतू भी उसकी बाहों में सिमट सी गई और उसका साथ देने लगी। दोनों जैसे उस पल अपनी सुध-बुध खोकर जिंदगी का मजा ले रहे थे। अजय ने नीतू के गले और कंधों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, नीतू, बस ऐसे ही मुझ में समा जाओ। आज मैं तुम्हारे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं चाहता। तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसके मुंह से ये शब्द सुन नीतू जैसे और भी मदहोश सी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा छा गया था। उसने अपनी बाहें अजय के गले में और कस ली और डूबती हुई आवाज में बोली, सच में अजय जी, मुझे नहीं पता था कि प्यार में इतना सुकून होता है। आपकी बाहों में आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ भूल गई हूँ। अजय ने उसे दीवार से सटा दिया
और पानी की बौछारों के बीच उसके पूरे बदन को अपनी मोहब्बत से सराबोर करने लगा। नीतू का रोम रोम इस नए एहसास से खिल उठा था। वह भूल गई थी कि अजय उसकी ननद का पति है और घर का जवाई। दोनों ही अपनी मर्यादा को जैसे भूल गए थे। अजय ने नीतू को धीरे से कहा, नीतू बेड पर चले, यहाँ सही से नहीं हो पाएगा। नीतू ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों भीगे हुए ही बेड पर लेट गए। अजय नीतू के ऊपर था और उसके गीले बदन को फिर से चूमने लगा। फिर थोड़ा नीचे की तरफ हाथ रखते हुए जैसे ही उसकी पैंटी को उतारने लगा, नीतू ने उसको रोक दिया। नहीं, इससे आगे नहीं, प्लीज समझा करो। अजय ने उसकी तरफ देखा और प्यार से बोला, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब ये दूरी क्यों नीतू? क्यों मुझे ऐसे तड़पा रही हो? नीतू ने उसको अपनी ओर ऊपर खींचते हुए गले से लगा लिया और बोली, आज नहीं फिर कभी। इस प्यास को अब भी इतनी जल्दी मत बुझाओ। जो मजा तड़प में है वो मिलन में कहाँ। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए और भी ज्यादा बेचैन रहो। यह अधूरापन ही हमें फिर से एक दूसरे के करीब लाएगा। अजय उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में नीतू के लिए दीवानगी साफ झलक रही थी, लेकिन नीतू की बातों में जो कशिश थी उसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अजय ने उसके माथे को बड़े प्यार से चूमा और बोला, तुम्हारी यही अदा तो मुझे तुम्हारा गुलाम बना देती है। ठीक है, आज तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन यह तड़प मुझे चैन से जीने नहीं देगी। दोनों उस भीगे हुए हाल में ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे। कमरे के अंदर का तापमान अजय और नीतू की सांसों से बढ़ता जा रहा था। नीतू का सिर अजय के चौड़े सीने पर था और वह उसके दिल की धड़कनें सुन रही थी। वह जानती थी कि वह आग से खेल रही है, लेकिन अजय का साथ उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा था जहां कोई नियम नहीं थे। तभी नीतू की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी और वो बोली, अजय जी, अब आपको जाना चाहिए। अगर कोई आ गया या किसी पड़ोसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नीतू ने अजय से अलग होते हुए कहा। अजय ने अनिच्छा से उसे छोड़ा और बेड से उठते हुए अपने कपड़े उठाने लगा। जाने का मन तो नहीं है, पर तुम्हारी सलामती के लिए जाना ही होगा। लेकिन याद रखना, मेरी प्यास अभी अधूरी है। ऐसा बोल अजय चला गया। शाम के 7 बज गए थे। रसोई में रात के खाने की तैयारी करते हुए नीतू के चेहरे पर बार बार एक मद्धम मुस्कान तैर रही थी। रह रहकर उसे अजय का वह स्पर्श, वह भीगा हुआ बदन और शावर के नीचे बिताए वे रोमांचक पल याद आ रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसको वो दिल ही दिल में चाहती थी, आज वो उसके साथ था। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। नीतू ने अपने दुपट्टे को ठीक किया और ख्यालों को झटकते हुए दरवाजा खोला। सामने नरेश खड़ा था। उसे देख नीतू एक पल के लिए हड़बड़ा गई और बोली, आज आप इतनी जल्दी आ गए। नरेश ने अपना बैग नीतू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था, तो सोचा कि घर चलकर थोड़ा आराम करूं और तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं। नरेश अंदर आया और सोफे पर ढीला होकर बैठ गया। नीतू उसके लिए पानी लेने गई। तभी नरेश ने जूते उतारते हुए पूछा, नीतू, माँ कहाँ है? घर में बड़ा सन्नाटा है। नीतू ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, माँ जी, आज बिमला चाची के घर गई है। वह आज रात वहीं रुकेंगी और कल सुबह तक वापस आएंगी। नरेश ने पानी पिया और मुस्कुराकर नीतू का हाथ पकड़ बोला, तब तो आज का पूरा वक्त हमारा है। वैसे आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो और तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। क्या बात है? नरेश की यह बात सुनकर नीतू के गले में जैसे कुछ फंस गया। वह अपनी घबराहट छुपाते हुए मुस्कुराई और बोली, नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज घर में अकेली थी तो थोड़ा आराम मिल गया। नरेश उसे खींचकर अपने पास सोफे पर बिठाने लगा। चलो अच्छा है, अब जल्दी से चाय पिलाओ, फिर आज हम साथ में कोई फिल्म देखेंगे। नीतू रसोई की तरफ तो चल पड़ी, लेकिन उसका दिल अब भी अजय की उस तड़प और उन वादों में उलझा हुआ था। रात के 9:30 बज रहे थे। नरेश और नीतू खाना खाकर ड्राइंग रूम में बैठे थे। नरेश टीवी पर मूवी लगा रहा था, लेकिन नीतू का ध्यान कहीं और ही था। उसे बार बार दोपहर का वह मंजर याद आ रहा था जब वह और अजय शावर के नीचे एक दूसरे में खोए थे। तभी नीतू का फोन मेज पर जोर जोर से थरथराने लगा। स्क्रीन पर अपनी ननद सीमा का नाम देखकर नीतू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
नीतू ने फोन उठाया और बोली, हेलो सीमा, इतनी रात को फोन? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नीतू ने अपनी आवाज को जितना हो सके स्थिर रखने की कोशिश की। फोन के दूसरी तरफ से सीमा की रोती हुई आवाज आई, भाभी, अजय जी अभी तक घर नहीं पहुंचे। मैंने उनके ऑफिस में फोन किया। वो कह रहे हैं कि अजय तो आज ऑफिस ही नहीं आए। उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। नीतू का गला सूख गया था। उसने बगल में बैठे नरेश की तरफ एक नजर डाली, जो अब टीवी छोड़कर नीतू के चेहरे के उतार चढ़ाव को बड़े गौर से देख रहा था। नीतू ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे सीमा, तू शांत हो जा, इतना मत रो। हो सकता है वह किसी जरूरी काम में फंस गए हो या किसी दोस्त के साथ हो। पर भाभी, वह ऑफिस भी नहीं गए। अगर वह किसी दोस्त के साथ होते तो फोन बंद नहीं होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीमा की सुबकियां फोन पर साफ सुनाई दे रही थी। नरेश ने तुरंत नीतू के हाथ से फोन ले लिया। सीमा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? नरेश ने फिक्रमंद होकर पूछा। सीमा ने वही सब अपने भाई नरेश को भी बता दिया। नरेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सीमा से बात कर फोन रख दिया और कमरे में टहलने लगा। अजय जी ऑफिस नहीं गए और अभी तक घर भी नहीं पहुंचे। ये तो बहुत अजीब बात है। वह तो बड़े जिम्मेदार है। नीतू खामोश खड़ी थी। उसे रह रहकर दोपहर का वह मंजर याद आ रहा था, जब अजय ने घर का दरवाजा बाहर से लॉक किया था और वह दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। उस वक्त उसे अजय की वह दीवानगी बहुत पसंद आई थी, पर अब वही दीवानगी उसके लिए जी का जंजाल बन रही थी। उसे याद आया कि कैसे अजय ने उसके भीगे बदन को अपनी बाहों में भरकर कहा था, आज कोई हमें अलग नहीं कर सकता। नरेश अचानक रुका और नीतू की ओर मुड़ा। नीतू, क्या आज अजय जी का कोई फोन या मैसेज आया था तुम्हारे पास? या उन्होंने कोई जिक्र किया हो कि वह कहीं बाहर जाने वाले हैं? नीतू ने नजरें झुका ली और कांपते हुए बोली, नहीं नरेश जी, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। मैं तो माँ जी के जाने के बाद घर के कामों में बिजी थी। नरेश ने गहरी सांस ली और अपना फोन उठाया। मैं जरा उनके कुछ दोस्तों को फोन करता हूँ। अगर 10:30 बजे तक वह घर नहीं पहुंचे तो मुझे पुलिस को इत्तला करनी होगी। नीतू का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसे डर था कि अगर पुलिस ने अजय के फोन की लोकेशन निकाली तो वह इसी घर की आएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद ही नीतू के नंबर पर अजय की कॉल आई। नीतू का कलेजा मुंह को आ गया। वह जैसे ही कांपते हाथों से फोन उठाने लगी, तभी नरेश ने उसके हाथ से फोन झपट लिया और बटन दबाते ही बोला, हद है जीजा जी, कहाँ चले गए थे आप? पता है रो रो कर सीमा का क्या हाल हुआ है। हम सब यहाँ कितने परेशान थे। दूसरी तरफ से अजय बड़ी शांति से बोला, अरे नरेश जी, तुम्हारी बहन बिना मतलब के चिंता करती है, जबकि मैंने उसे बताया हुआ था कि मुझे आज चाचा जी से मिलने जाना है। और जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे अपने पास ही रोक लिया। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सका। अपनों को इस हाल में छोड़कर कैसे आता? अजय की बात सुनकर नरेश बोला, पर आपका फोन भी बंद जा रहा था। हम सब कब से कोशिश कर रहे थे। अजय ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, अरे भाई, वहां नेटवर्क का बड़ा इशू है, सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। अच्छा ये लो, अपनी बहन से बात करो। ऐसा बोल अजय ने फोन सीमा को पकड़ा दिया। नीतू वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अजय ने कितनी सफाई से झूठ बोलकर सब संभाल लिया। नीतू ने चैन की सांस तो ली, लेकिन उसके मन में एक नई हलचल शुरू हो गई। अजय का यह आत्मविश्वास और झूठ बोलने का तरीका उसे डरा भी रहा था और उसकी तरफ और ज्यादा खींच भी रहा था। सीमा से बात कर नरेश ने मुस्कुराते हुए फोन रखा, फिर नीतू की तरफ देख बोला, चलो, शुक्र है जीजाजी घर आ गए। नीतू ने बस एक फीकी मुस्कान दी और सिर हिला दिया। रात का गहरा सन्नाटा पूरे घर में पसर चुका था। कमरे की मध्यम रोशनी में नरेश और नीतू बेड पर लेटे हुए थे। नरेश का मन अब काफी शांत था और अब वह अपनी पत्नी के साथ कुछ सुकून के पल बिताना चाहता था। वह धीरे से नीतू के करीब आया और उसकी कमर में अपनी बाहें डाल दी। नरेश ने नीतू के गले पर अपना चेहरा झुकाया और उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। उसकी छुअन में एक अपनापन था, एक हक था। लेकिन नीतू का हाल अजीब था।
उसका शरीर तो वहां था, पर उसकी रूह अब भी अजय की बाहों में कैद थी। उसे रह रहकर अजय की वह दीवानगी महसूस हो रही थी। जब नरेश के होठों ने उसके गालों को छुआ तो नीतू को अजीब सा लगा। उसने धीरे से नरेश का हाथ हटाया और थोड़ा दूर होते हुए बोली, प्लीज नरेश जी, आज बहुत थक गई हूं। आज नहीं। नरेश ने नीतू के चेहरे की ओर देखा। उसको लगा कि शायद आज सीमा के फोन और अजय जी की उस खबर ने उसे मानसिक रूप से थका दिया है। उसने बुरा नहीं माना और बड़े प्यार भरे अंदाज में बोला, कोई बात नहीं नीतू, तुम सो जाओ। फिर नीतू को चूम कर अपनी तरफ मोड़ लिया और उसे गले लगाकर सो गया। थोड़ी ही देर में नरेश की गहरी सांसों की आवाज आने लगी। वह सो चुका था, लेकिन नीतू की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह अंधेरे में छत को निहार रही थी और उसके कानों में अब भी अजय के वे शब्द गूंज रहे थे, तुम बस मेरी हो, सिर्फ मेरी। खिड़की से छन कराती चांदनी नीतू के चेहरे पर पड़ रही थी, जो नरेश की आगोश में होकर भी अजय के ख्यालों की तपिश में जल रही थी। पूरी दुनिया सो चुकी थी, पर उस बंद कमरे के सन्नाटे में नीतू की धड़कनें सिर्फ अजय को याद कर रही थीं। सुबह के 8 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। नीतू ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसकी सास अनीता जी खड़ी थी। रात भर अपनी सहेली बिमला के घर रुकने के बाद उनके चेहरे पर एक सुकून था। नरेश भी तब तक सोकर उठ चुका था और अपना अखबार लेकर ड्राइंग रूम में आ गया था। अनीता जी को देख वह चहकते हुए बोला, अच्छा हुआ माँ, आप आ गई। मैं बस यही सोच रहा था कि आज संडे है, तो क्यों ना आज हम सब सीमा के घर चलें। वैसे भी वह कब से बोल रही है कि तुम लोग कभी आते ही नहीं। जब देखो तब शिकायत करती रहती है कि भाई के पास अपनी बहन के लिए वक्त ही नहीं है। अनीता जी ने अपना थैला मेज पर रखते हुए कहा, बात तो सही है तेरी बेटा, सीमा कब से बुला रही है। नरेश ने खुश होकर नीतू की तरफ देखा और बोला, नीतू, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज उसे बिना बताए पहुंचेंगे और सरप्राइज देंगे। नीतू के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या डरे। कल जो कुछ उसके और अजय के बीच हुआ था, उसके बाद सीमा के घर जाकर उसके सामने खड़ा होना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन नरेश और माँ जी के सामने वह मना भी नहीं कर सकती थी। उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर आने नहीं दिया और बस धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, जी, मैं अभी तैयार होती हूँ। कमरे में जाकर नीतू ने हल्की आसमानी रंग की साड़ी पहनी और होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, जो उसके गोरे रंग पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आईने में खुद को देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि उसकी यह खूबसूरती आज अजय की धड़कनों को और भी तेज कर देगी। बाहर नरेश और अनीता जी तैयार थे। नरेश ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों थोड़ी ही देर में सीमा के घर पहुंच गए। रास्ते का सफर काफी खुशनुमा था। नरेश पुरानी बातें याद कर रहा था और अनीता जी अपनी बेटी से मिलने की खुशी में डूबी थीं। रास्ते में रुककर नरेश ने कुछ फ्रूट और सीमा की पसंद की रसमलाई भी ले ली। नरेश हमेशा से अपनी बहन की छोटी छोटी पसंद का बहुत ख्याल रखता था। रसमलाई का डिब्बा हाथ में लेते हुए नरेश ने मुस्कुराकर नीतू से कहा, सीमा तो हमें अचानक देखते ही बहुत खुश होगी, है ना। नीतू ने बस सिर हिला दिया। उसका ध्यान तो कहीं और था। गाड़ी सीमा के घर के सामने जाकर रुकी। नरेश गाड़ी से उतरा और अपनी माँ का हाथ पकड़ उतारते हुए बोला, ध्यान से उतरना माँ। नीतू ने गाड़ी से उतर अपनी साड़ी को ठीक किया। हल्के आसमानी रंग की साड़ी में वह बला की खूबसूरत लग रही थी और उसकी लाल लिपस्टिक उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक ला रही थी। नरेश और नीतू हाथ में फ्रूट और रसमलाई का डिब्बा लेकर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। नरेश ने उत्साह के साथ घंटी बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने सीमा खड़ी थी। अरे भाई, माँ! वह खुशी से चहक उठी और अपनी माँ के गले लग गई। तभी अजय, जो अंदर सोफे पर बैठा था, सबको देखते ही खड़ा हुआ और बड़े ही गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नरेश, माँ जी, आप लोग अचानक? ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया आपने। आज का संडे तो सच में यादगार होने वाला है। अजय की नजरें नरेश और माँ जी से मिलते हुए अचानक नीतू पर जाकर टिक गई। नीतू की खूबसूरती ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से अपनी भावनाओं को सामान्य रखा।
नमस्ते भाभी जी। आज तो आप इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अजय ने बड़े ही सलीके से कहा, जिससे किसी को शक ना हो। नीतू ने बस अपनी नजरें झुका लीं और धीरे से मुस्कुरा दी। सीमा सबको अंदर ले गई। आइए, सब अंदर बैठिए। माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। नरेश अजय के पास सोफे पर बैठ गया और रसमलाई का डिब्बा मेज पर रखते हुए बोला, कल रात तो जीजाजी आपने हमें डरा ही दिया। अजय ने मुस्कुराकर नीतू की ओर एक तिरछी नजर डाली और बोला, अरे भाई, तुम्हारी बहन को बोलकर गया था, अब ये भूल गई तो मेरा क्या कसूर। तभी सीमा रसोई से गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आई और सबको देने लगी। नरेश और अजय बड़े मजे से बातें कर रहे थे और सीमा भी वहीं बैठकर अपनी माँ और भाभी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। तभी नीतू के फोन पर एक मैसेज की बीप हुई। नीतू ने धीरे से फोन की स्क्रीन को अपनी गोद में ही झुकाकर देखा। मैसेज अजय का था, जिसमें लिखा था, आज इस आसमानी साड़ी और लाल लिपस्टिक में तुम कहर ढा रही हो। सबके सामने तुम्हें इतना सुंदर देखकर खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है। मैसेज पढ़ते ही नीतू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजरें उठाकर अजय की तरफ देखा, जिसने बड़ी ही चतुराई से नरेश से बात करते करते नीतू को एक तिरछी नजर से देखा। अजय नीतू के चेहरे पर आई उस मुस्कान को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि सबके बीच होकर भी नीतू सिर्फ उसके बारे में सोच रही है। नीतू ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और अपना चेहरा नीचे झुका लिया, ताकि उसकी मुस्कान और उसके गालों की लाली कोई और ना देख ले। नरेश अपनी ही बातों में मशगूल था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और उसके जीजा के बीच कौन सा गुप्त खेल चल रहा है। सीमा ने चाय का कप निधि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाभी, आप क्या सोच रही हैं? लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। नीतू हड़बड़ा गई और फोन को उल्टा करके सोफे पर रखकर बोली, अरे कुछ नहीं सीमा, तुम भी तो लो। अजय ने चाय का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आज आप सबके आने से घर में की रौनक हो गई है। अजय की बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन नीतू जानती थी कि इस बात का असली मतलब क्या था। थोड़ी देर बाद सीमा लंच की तैयारी के लिए रसोई में चली गई। नीतू भी उसकी मदद के लिए उठी। फिर कुछ देर बाद सीमा कुछ सामान लेने के लिए बाहर स्टोर रूम की तरफ गई। रसोई में अब नीतू अकेली थी और सब्जी चला रही थी। अजय ने देखा कि यह सबसे अच्छा मौका है। उसने नरेश से कहा, नरेश भाई, आप आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ। नरेश अपनी माँ अनीता जी से बातों में मग्न था। उसने बस सिर हिला दिया। अजय दबे पांव रसोई में दाखिल हुआ। नीतू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अजय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे दीवार से सटा दिया। अजय जी, पागल मत बनिए, माँ जी और नरेश जी बाहर ही बैठे हैं, नीतू ने कांपते हुए कहा। अजय ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, आज इस आसमानी साड़ी में तुम इतनी हसीन लग रही हो कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। वो मैसेज पढ़कर तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान आई थी, उसने मुझे बेकाबू कर दिया है। अजय ने बड़े ही बेबाक अंदाज में नीतू की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। नीतू की आंखें बंद हो गईं और वह मर्यादा के सारे बंधन भूलकर अजय के सीने से चिपक गई। दोनों इस बात से बेखबर थे कि घर की दीवारें अब उनकी गवाही देने वाली हैं। तभी अचानक रसोई के दरवाजे पर नरेश आ खड़ा हुआ। वह सीमा से कुछ कहने आया था, लेकिन अंदर जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। नरेश की नजर सीधे उन दोनों पर पड़ी जो एक दूसरे में खोए हुए थे। नीतू, जीजाजी। नरेश की आवाज में एक ऐसी गरज थी जिसने पूरे घर को हिला दिया। नीतू और अजय बिजली की फुर्ती से अलग हुए। नीतू का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया और वह कांपने लगी। नरेश का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। शोर सुनकर सीमा और अनीता जी भी दौड़ती हुई रसोई में आ गई। क्या हुआ नरेश? तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? अनीता जी ने घबरा कर पूछा। नरेश ने कांपती उंगली से अजय और नीतू की तरफ इशारा किया। माँ, ये देखो, ये है आपकी संस्कारी बहू का सच। और जीजा जी, आप, जिसे मैंने अपना भाई समझा, वो मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रहा था। आप दोनों यहाँ इस तरह। सीमा सन्न रह गई। भाई, आप क्या कह रहे हैं? अजय जी ऐसा नहीं कर सकते। नरेश ने आगे बढ़कर नीतू के हाथ से फोन झपट लिया, जो उसने अब भी अपनी साड़ी में छुपाया था।
सबूत चाहिए ना? ये देखो। नरेश ने वही मैसेज सबके सामने खोल दिया जो अजय ने अब भी कुछ देर पहले भेजा था। नरेश ने चिल्लाकर मैसेज पढ़ा। आज इस साड़ी और लाल लिपस्टिक में तुम कहर ढा रही हो। खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अजय की तरफ देखा जो अब अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। अनीता जी ने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं फर्श पर बैठ गई। हाय राम, ये क्या अनर्थ हो गया? बहू, तूने मेरी बेटी का घर खराब कर दिया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। नरेश ने नफरत से नीतू की तरफ देखा। नीतू, तुमने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, तुमने दो परिवारों को बर्बाद कर दिया। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। नरेश ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े उस घर से बाहर निकल गया। सीमा वहीं रसोई के फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अजय के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उस दिन रविवार का सूरज ढल चुका था और उसके साथ ही रिश्तों की वो पवित्रता भी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। उस एक पल की बेवफाई ने बरसों के भरोसे को उम्र भर के सन्नाटे में बदल दिया, जहां अब ना प्यार बचा था और ना ही सम्मान। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। तैयार रहिए, क्योंकि हमारी अगली कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। और साथ ही अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।